जाए। दोस्तों हम बात कर रहे थे आर्य सभ्यता को लेकर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कहां पर विकसित हुई, तो आपने कहा कि उदयपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? ताम्रवती नगरी, या फिर क्या कह सकते हैं आगाड़पुर, या इसे कह सकते हैं आगाड़ दुर्ग। क्या कह सकते हैं भाई? आगाड़ दुर्ग भी कहा जा सकता है। स्थानीय नाम क्या है? तो धुलकोट, यानी कि मिट्टी का जो टीला है उसे हम क्या कहते हैं? धुलकोट, अहाड़, उदयपुर। फिर हमने देखा खोज 1953 के अंदर किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। फिर इसी क्रम से अंदर आगे बढ़े और हमने कर दिया क्या? उत्खनन। उत्खनन का कार्य प्रथम बार 1956 के अंदर और किसके द्वारा किया गया? आरसी अग्रवाल। फिर इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि आर्य सभ्यता का क्या हुआ है? पुण्य उत्खनन। और यह पुण्य उत्खनन कब हुआ है? 1961 से 62। और किसने किया था? तो HD सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया, जो पूना विश्वविद्यालय के क्या हुआ करते थे? प्रोफेसर। ये सारे के सारे 7 फैक्ट हो सकता है आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाए। ठीक है, फिर आगे हम बढ़े और हमने देखा आर्य सभ्यता के उपनाम क्या है? तो आर्य सभ्यता को कहा जाता है मर्तकों का टीला, या फिर यहां पर सर्वाधिक मर्द भांड मिले थे, और वो भी कैसे? काले व लाल, इसीलिए हमने नाम दे दिया था काले लाल मर्द भांड वाली सभ्यता। इस प्रकार की सभ्यता यानी कि आर्य सभ्यता आयड़ नदी के किनारे थी, और आयड़ नदी बनास की सहायक नदी है। तब यहां पर आइडिया लगाया गया कि हो सकता है कि इस प्रकार की सभ्यता और यहीं पर आसपास विकसित हुई हो, और आसपास में नदी कौन सी हो सकती है? बनास। इसीलिए नाम क्या दे दिया? बनास संस्कृति की सभ्यता। और अभी हमने देखा कि यहां पर बेल की एक आकृति मिली है, इसीलिए इसे नाम क्या दे दिया? बनासियन बुल। फिर हमने देखा अवशेषों को लेकर, तो हमने ये देखा कि राजस्थान में सर्वाधिक ताम्र उपकरण कहां से मिले थे? आर्य से। आर्य से सर्वाधिक मर्दभांड मिले हैं। मर्दभांड का मतलब है मिट्टी के बने हुए बर्तन। ये काले और लाल थे। इन्हें किस शैली में पकाते थे? तो उल्टी तपई शैली में पकाते थे। यहाँ पर अनाज रखने के गोरे हुए कोठे मिले हैं। लकड़ी के ठप्पे हुए सांचे मिले हैं, जिनका उपयोग किसमें है? रंगाई और छपाई के अंदर। इन तीनों से यह बात क्लियर हुई कि आर्य सभ्यता एक किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। अब ग्रामीण सभ्यता है तो यह पुरुष प्रधान रही है। कौन सी? पितर सत्तात्मक। और ग्रामीण है तो यह किस प्रकार की सभ्यता होगी? संयुक्त परिवार की। फिर कह रहा हूं इसके जस्ट विपरीत है कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा नगरीय सभ्यता है, कालीबंगा मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, और कालीबंगा एकल परिवार है। फिर इसी क्रम के अंदर आगे बढ़े और हमने देखा कि यहां से बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, जो हुबहू किस शैली के हैं? ईरानी शैली के। और यहीं पर हमें धूपदान मिला है, धूपदानी मिली है। कहां से? यहीं से। इसके अलावा यूनानी देवता अपोलो का एक सिक्का मिला है। एक तरफ तो अपोलो है जो यूनानी देवता, और दूसरी तरफ किसकी आकृति है? याद रख लेंगे, त्रिशूल की। किसकी आकृति है? त्रिशूल की। और इसके अलावा हमें 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। चूल्हे आप जानते होंगे किस प्रकार बनाए जाते हैं भाई? गांव में चूल्हे आज भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मानिए क्या है? ये है चूल्हा। और हमें एक ये जानकारी मिली है कि यहां पर जो भी महिला कोई चूल्हा बना रही थी, और चूल्हे को आपको पता है किससे लेपा जाता है? तो गोबर से। तो जैसे ही किसी महिला ने यहां पर अंतिम रूप से हाथ रखा, तो हाथ की जो हथेली होती है ना, वो सारी सारी कहां पर खुद गई थी? इसी चूल्हे पे, चूल्हे के ऊपर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वे सभ्यता जहां पर हाथ की हथेली का चित्रण मिला है वो कौन सी है? आर्य सभ्यता। और वो कहां से मिला था? तो इस चूल्हे से। क्योंकि चूल्हे को जब नेपा जा रहा था, जब आखिरी में कहीं पर हाथ रखा है, तो आप भी जानते हैं कि हथेलियां पूरी पूरी क्या हो गई थी? छप गई थी। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देखा कि यहीं से हमें मिट्टी के क्या मिली है? बेल की आकृति। इसीलिए सभ्यता को नाम क्या दिया गया? बनासियन बुल।